जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये वीरवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप आज इस चमत्कारी सत्संग को एक बारी सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात, इस सत्संग को सुनते ही संगत जी आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी गुरु जी की, और आपके घर में संगत जी खूब सारा पैसा आ जाएगा। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी है, लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाए, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में सुख आए, खुशियां आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपके घर में बाय चांस पैसों की दिक्कत अभी चल रही है ना, तो मैं तो ये कहता हूँ संगत जी गुरु जी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी पैसों की परेशानी खत्म हो जाए। मैं तो आपका भला चाहता हूँ संगत जी, मैं तो आपका अच्छा ही चाहता हूँ। सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, और जाते जाते संगत जी आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की पूरी पूरी ब्लेसिंग आज लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा कि अगर आपको 10 से 15 मिनट का सत्संग सुन के गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल रही है ना संगत जी, तो आपको आज का ये सत्संग सुनना ही चाहिए एक बारी। क्योंकि देखना, इस सत्संग को सुनते ही संगत जी आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी आज। और आप देख लेना संगत जी, इस सत्संग को सुनते ही आपके घर का पूरा माहौल ही संगत जी चेंज हो जाएगा, देख लेना आप। और इस सत्संग को सुनने के बाद आपके घर में खूब सारा पैसा आएगा संगत जी, सारी पैसों की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, और घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी संगत जी, घर में खूब बरकत होगी। तो आप आज इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत अमन गोयल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अमन गोयल मुखर्जी नगर दिल्ली के अंदर रहता हूँ।
मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी। 2023 का वो ऐसा साल संगत जी, घर में बड़ी प्रॉब्लम थी, आज भी है संगत जी, प्रॉब्लम देखो कभी खत्म नहीं होती। और ये बात तो आपने सुनी होगी संगत जी कि भाई भाई की कभी बनती नहीं है। ये बात सच है, बिल्कुल संगत जी, 100% ये बात सच है, 1000% सच है संगत जी कि भाई भाई की कभी बन नहीं सकती। और मेरा भाई तो संगत जी मेरे को मारने पे तुला हुआ है, आज भी मेरे को मारने पे तुला हुआ है संगत जी, क्योंकि मैं उससे आगे चला गया। अभी आप सुनते जाओ आगे क्या क्या हुआ मेरे साथ। आज मेरे को मतलब संगत जी पहली बार ये सत्संग शेयर करने का मौका मिला है, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, इतने बड़े चैनल के ऊपर। अंकल जी का अपने आप कॉल आ गया आज वीरवार की सुबह सुबह संगत जी, अभी मैं ऑफिस भी नहीं गया अपने, अभी मेरे को सत्संग शेयर करने के लिए कॉल आ गया। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती संगत जी। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी मैं आपको पहले बता दूं, मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा बड़ा भाई, संगत जी हम लोग 4 जने थे। अभी हमारी शादियां भी नहीं हुई थी संगत जी। पता है क्या हुआ, पापा ने कहा देखो बेटा, मेरे पापा संगत जी बैंक में जॉब करते थे, रिटायर हो गए थे, तो बैंक की जॉब थी संगत जी उनको, मतलब की थी। तो वो कहते बेटा देखो नौकरी करने का कोई फायदा तो है नहीं, तुम ऐसा करो कोई बिजनेस शुरू करो। संगत जी मेरे पापा को ना संगत जी 40 लाख रुपए रिटायरमेंट पे मिले थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब थी उनकी। तो संगत जी जैसे वो रिटायर्ड हुए तो उनको 40 लाख मतलब 40-45 लाख रुपए मिले थे गवर्नमेंट से। तो देखो क्या हुआ, पापा ने कहा कि बच्चों देखो मेरे पास तो यही पैसे हैं, अब इसमें तुमने अपना जो नया काम शुरू करना तुम करो, चाहे अब तुम्हारा अब अपना दिमाग है तुमने क्या काम करना है। संगत जी मेरी और मेरे भाई की देखो तब तो बनती थी बड़ी, क्योंकि संगत जी तब ऐसा कुछ था नहीं ना। मेरा बड़ा भाई कहता हम लोग तो ना खाने पीने का काम करेंगे, मतलब एक दुकान लेंगे, वहां खाने पीने का काम शुरू करते हैं, एक बड़ी चैन बनाएंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। संगत जी मेरा खाने पीने का काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, यानी कि जैसे आप लगा लो जैसे मिठाइयों की दुकान होती है, जैसे कोई स्वीट्स की दुकान होती है संगत जी, इस टाइप का खाने पीने का। मैंने कहा देखो भाई मेरे से तो ये बस की है नहीं काम करना, क्योंकि मैं संगत जी इन चीजों में ज्यादातर ना मतलब है नहीं मन कि मैं ये करूं, मैं मतलब मिठाइयों की दुकान में बैठूं और मैं सामान बेचूं। मेरा संगत जी दिमाग था कि आराम से ऑफिस में बैठना और काम करना। अब मेरा दिमाग ऐसे था। अब माँ बाप भी संगत जी बड़ों की सुनते हैं, बड़े बेटे की सुनवाई है संगत जी। मेरे घर पे भी ऐसा ही था। मेरा जो बड़ा भाई है संगत जी उसी घर में चलती थी, उसने जो बोल दिया बस अब वैसा ही होगा। तो पापा ने कहा नहीं अब खाने पीने का ही काम करेंगे, देख लेंगे जैसा होगा आपस में। संगत जी मेरे पापा ने 40-45 लाख रुपए लगा दिए काम पे। हमने यहीं पे संगत जी मुखर्जी नगर में एक बहुत बड़ा शोरूम किराए पे लिया, वहां पे काम किया संगत जी, खाने पीने का काम, जैसे छोले भटूरे, समोसे, ब्रेड पकोड़ा, ऐसे करके काफी आइटम्स थी संगत जी। खूब पैसा बर्बाद किया। अब आप देखो मतलब काम संगत जी चल भी गया, मेरा मन नहीं था उसको वो काम करने का, अब काम चल भी गया और हम लोग गुरुजी के साथ भी नहीं जुड़े हुए थे संगत जी। हमें तो पता भी नहीं था गुरुजी कौन है, गुरुजी की शक्तियों के बारे में, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में हमें तो पता भी नहीं था संगत जी। आप यकीन करो मेरी बात का, इतना काम चल गया, इतना काम चल गया संगत जी कि मेरा भाई मुझे कहता है कि यार काम इतना चलता जा रहा है, एक और पार्टनर बना लेते हैं। मैंने कहा नहीं भाई देख हम दो ही ठीक हैं, 2 भाई हैं ठीक है, आपस में कहीं भागने वाले तो है नहीं, और बाहर का पार्टनर बनाएंगे तो वो भाग भी सकता है, इससे बढ़िया हम 2 ही भाई ठीक है चल। संगत जी मैं तो जाता भी नहीं था उस दुकान पे, उस शोरूम पे। अब एक बारी क्या हुआ, मेरे को पैसों की जरूरत पड़ गई संगत जी। अब मेरे को पैसे चाहिए थे, मैंने अपने भाई से पैसे मांगे। मैंने कहा यार मेरे को 50,000 रुपए चाहिए, 50,000 रुपीज, तो तू मुझे करवा दे, मुझे दे दे, मैंने मतलब कि देने हैं कहीं पे। संगत जी मैंने अपने दोस्त से पैसे कुछ उधार लिए हुए थे, अब उसको मैंने वो पैसे संगत जी वापस देने थे दोस्त को। तो मेरे भाई ने मुझे साफ मना कर दिया, कहता नहीं अभी हम पैसे नहीं निकाल सकते बिजनेस से, लॉस हो रहा है। पहले मुझे कहता फायदा हो रहा है, अब मुझे कहता संगत जी लॉस हो रहा है बहुत बड़ा, अब तो घाटे हो रहे हैं बहुत संगत जी। अब मुझे संगत जी 1-1 रुपया अपने भाई से मांगना पड़ता था,
कि यार ज़रा 50,000 दियो, 10,000 दियो, 5,000 दियो, ऐसे ऐसे करके संगत जी में तो बड़ा बुरा हाल हो गया। मांग मांग के ना पैसे, बहुत बुरा संगत जी, मेरे को तो भिखारी बना दिया मेरे भाई ने। अब मैं पापा से बोलूं, पापा देखो ऐसे कर रहा है, मेरे को मतलब पैसे चाहिए, दे नहीं रहा, और खुद निकालता जा रहा है। खुद संगत जी गाड़ियां ले रहे, होंडा सिटी, फॉर्च्यूनर, इनोवा, 3 गाड़ियां ले ली संगत जी मेरे भाई ने 6 महीने के अंदर अंदर। ये पिछले साल की बात है, 2023 की। जून जुलाई तक संगत जी मेरे भाई के पास 3 गाड़ियां थी, और शादी के लिए भी उसकी कहीं बात हो रही थी। संगत जी देखो, मैं मन ही मन में सोचूं कि वो तो आगे बढ़ता जा रहा है और मैं वहीं का वहीं बैठा हूँ। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूमता है, मैं एक्टिवा पे घूम रहा हूँ, मैं ई रिक्शों के अंदर घूम रहा हूँ, मेट्रो पे घूम रहा हूँ। मेरी तो कोई वो ही नहीं है, स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई स्टेटस ही नहीं है मेरा तो। और मेरे भाई को सब लोग पूछते हैं। संगत जी मैं बड़ा परेशान हो गया मन ही मन में। देखो मेरी सुनवाई नहीं थी घर पे भी। मम्मी पापा भी संगत जी मेरे भाई के ऊपर ही भरोसा करते कि जो भाई ने, बड़े भाई ने कह दिया बस वैसा ही होगा, जो उसने बोल दिया वही ठीक है। संगत जी देखो फिर मन में तो देखो बात आ ही जाती है ना कि देखो कि मैं फिर मतलब कि मेरा क्या है, फिर मेरी क्या चीज है ना। इसका मतलब तो मेरा कुछ है ही नहीं, फिर मैं तो सिर्फ एक वो हूँ, जैसे हम बोलते हैं डम्मी बिठाया हुआ बस सामने, उसकी पावर नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा संगत जी वही हाल था। अब इतना दुखी मेरे दोस्त संगत जी ताने मारते थे, यार तेरी हालत से तो पता नहीं चलता कि तेरा शोरूम भी है इतना बड़ा खाने पीने का, तेरी मतलब की दुकान है तेरी इतनी बड़ी। तो मैं कहता संगत जी कि मेरी थोड़ी मेरे भाई की है। संगत जी मेरा भाई तो बिल्कुल संगत जी ऐसे बन के चलता था जैसे वो मतलब कि मालिक है बस, और कोई है ही नहीं। और मेरी हालत संगत जी नौकरों से भी बदतर थी, नौकरों से भी बदतर संगत जी मेरी हालत। आप यकीन करो मेरी बात का, मैं बहुत तंग आ गया, बड़ा दुखी हो गया। ना पैसे मिल रहे हैं, ना काम, मतलब कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कुछ, ना मेरा भाई मुझे बता रहा है क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। संगत जी भाइयों भाइयों की होगी लड़ाई, क्योंकि उसकी शादी हो गई संगत जी मेरे भाई की। सारा पैसा उसने प्रॉफिट का संगत जी सारा बिजनेस में से निकाल के अपनी शादी पे लगा दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, घर ले लिया एक और मॉडल टाउन के अंदर। संगत जी हमारे यहाँ पे बड़ा महंगा एरिया मॉडल टाउन, वहां उसने घर ले लिया। अब मैं पुराने घर में रह रहा हूँ मम्मी पापा के साथ, और वो अपना मॉडल टाउन में रह रहा है अपनी आंटी के साथ। अब संगत जी को मन में तो बात आई जाती है, पर मेरे घर में संगत जी मेरी मेरी सुनवाई नहीं थी, बिल्कुल भी बिल्कुल सुनवाई नहीं थी संगत जी। पापा मम्मी का मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं था। वो कहते तू जो काम करेगा ना नुकसान ही नुकसान करेगा तू हमारा, तू तो हमें सड़कों के ऊपर ले आएगा, हम तेरे ऊपर पैसों का भरोसा नहीं कर सकते। संगत जी ऐसे मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि हम तो तेरे ऊपर पैसों का बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। आज मैं वही हूँ संगत जी। अभी आप सुनते जाओ आगे, प्लीज आप लाइक शेयर करते जाइए सत्संग को। अब हुआ पता है क्या, अब इस बीच में गुरुजी के साथ जुड़ा। देखो क्योंकि मेरे पास संगत जी कुछ नहीं था, काम से मैं थक गया। देखो कब तक पैसे मांगता रहूं भाई से, जबकि मैं पूरा मालिक हूं उस काम का, पूरा मेरा हक बनता है, पर मैं फिर भी पैसे मांग रहा हूँ संगत जी। और वो भी देखो वो मतलब सामने से मिल भी नहीं रहे पैसे। ये बात है ना कि मांगने पे मिल रहे हैं, नहीं संगत जी, मतलब जब पैसे मांगू अभी तो लॉस हो गया, तू क्या करेगा, तूने कहाँ जाना है। और खुद मेरा बड़ा भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहा है, बड़े बड़े घर ले रहा है, और मैं वहीं का वहीं बैठा हूँ एक्टिवा के ऊपर। तो देखो मन में संगत जी फिर आ जाती है बात, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई भी हो संगत जी, मन में तो बात फिर आ ही जाती है। अब इस बीच मैं गुरुजी के साथ जुड़ा। हमें गुरुजी के बारे में संगत जी पता चला, मेरे को पता चला संगत जी, मेरे एक दोस्त ने बताया था कि यार तू इतना परेशान रहता, तेरे को घर में कोई भी नहीं पूछता, तू हमारे गुरुजी के पास चल, वहां तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तू एक बार ही चल पड़। संगत जी अपने दोस्त की बात मानी, मैं गुरुजी के पास पहुंच गया बिना कुछ सोचे समझे कि मेरे को वहां जाके कुछ मिलेगा भी या नहीं। ऐसी सब बातें संगत जी, कोई दिमाग चलता ही नहीं था बिल्कुल भी। अब मेरे दोस्त कहते तू ये काम कर वो काम कर, तू मतलब ऐसे तू नया काम शुरू कर ले, अपने पापा से पैसे मांग ले थोड़े से, तू नया काम कर, तेरे भाई का अलग काम होगा, तेरा अलग काम होगा, फिर ठीक है। मैंने कहा नहीं, अब जो मैं काम करूंगा ना, मैं पापा से पैसे नहीं लेने वाला कभी भी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे साफ बोल दिया
कि हम तेरे ऊपर पैसों का बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, तू तो हमारे लिए बस ऐसे ही है, बस तू हमारा कुछ नहीं करेगा, तू तो हमें बल्कि सड़कों के ऊपर ले आएगा। संगत जी मैं गुरु जी के पास गया। गुरु जी के पास जाके पिछले साल की सारी बात है, कोई ये इतनी पुरानी बात नहीं है संगत जी, 2023 की बात है सारी। मतलब गुरु जी के पास गया, अरदास करी गुरु जी से। मेरे दोस्त ने बोला हुआ था गुरु जी से तूने कुछ भी नहीं मांगना, वो अपने आप तेरे को देंगे, तू मांगेगा तो फिर वो अच्छी बात नहीं होती। मैंने कहा ठीक है यार, जैसा तू कहे मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि मेरा अब तो कुछ है भी नहीं संग, सिर्फ दोस्त यार रह गए थे बस। भाई से हुई लड़ाई, भाई ने इतनी बेइज्जती करी संग जी, मेरी इतनी बेइज्जती करी दुकान के ऊपर, शोरूम के ऊपर संग जी, नौकरों के सामने। मेरा भाई मुझे बोलता है कि तू यहाँ पे क्या करने आ गया, तेरी थोड़ी दुकान है ये, तू क्या करने आया यहाँ पे, जा जाके घर बैठ आराम से सो जाके। संगत जी मेरा भाई मेरे को ऐसे बोलता था, और नौकर सारे हंसते थे दुकान पे, जो हलवाई थे, जो नौकर थे, जो वेटर थे, सब हंसते थे कि देखो इसकी क्या इज्जत है इसके घर के अंदर। संगत जी देखो बुरा लगता है, संगत जी बुरा लगता है, चाहे भाई भाई हमारा ब्लड रिलेशन है संगत जी, एक ही हम माँ बाप के बच्चे हैं, पर देख लो आप सोच सोच का फर्क। मेरे मन में ऐसी बात नहीं थी कभी भी, नहीं संगत जी। मतलब मेरे भाई ने 3-3 गाड़ियां ली, घर लिया, मेरे मन में नहीं आया, पर जब मैंने देखा ना कि ये तो अपना 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 करता जा रहा है, बस मेरे बारे में तो सोच ही नहीं रहा। और जब मेरी शादी की बात हो कहता नहीं अभी नहीं करनी शादी, अभी पैसे नहीं है, बाद में देखेंगे, और अपनी शादी करवा ली, अपना काम दिखा के शादी करवा ली कि ये मेरा काम है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा शोरूम है, ये मेरे पास गाड़ी है, ये मेरे पास घर नहीं है। अपनी शादी हो गई संजय जी, और मैं वहीं का वहीं बैठा हूँ। तो नुकसान किसका था इसके अंदर? मेरा नुकसान था ना संजय जी, मैं तो भावनाओं में बहता जा रहा था। तो आप देखो गुरु जी के पास जाने के बाद संगत जी मैं आ गया घर पे, मेरे मम्मी पापा का वही था, मेरे को पूछना ही नहीं। और एक दिन वो भी आ गया, मेरे मम्मी पापा मुझे कहते हैं कि बेटा देख तू अपना देख ले, हम तो मतलब मेरे जो बड़ा भाई है संगत जी, उसका नाम अंकित है, वो कहते हैं हम तो अंकित के पास जा रहे हैं, तू अपना देख ले, हम उसके पास ही रहेंगे अब से, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, वहाँ उसकी बहू है और 4 लोग हैं, मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा हमें, यहाँ तो सिर्फ तू ही है, तो तू यहाँ रह लेगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल रह लूंगा मैं, तो जैसा आप समझो ठीक। संगत जी उस घर में मैं अकेला, मतलब सुबह रोटी खाई, रात को खानी है नहीं खाई, कोई मतलब पता ही नहीं है कुछ। सुबह खाना खाया, रात को खाना है नहीं खाना, भूखा सोना है, कोई पता ही नहीं है, क्योंकि खाने बनाने वाला ही नहीं है कोई। पहले मम्मी थे, पूछते थे कि खाना, तो संगत जी खाना तो देखो हर कोई पूछता ही है, पर है ही नहीं अब कोई, अकेला। संगत जी एक वैसे परेशान, काम नहीं है, पैसे नहीं है पास में, कहीं जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, एक ऊपर से अकेला पड़ गया संगत जी। और अब वो भी दिन आ गया, मेरा भाई बड़ा भाई मुझे कहता है कि तू अकेला इतने बड़े घर पे रह रहा है मुखर्जी नगर में, जहाँ पे संगत जी मेरा घर था, हमारा घर था जहाँ पे, वो कहता हम इस घर को बेच रहे हैं, क्योंकि तू अकेला रह रहा, तू तो कहीं किराए पे भी ले लेगा अकेला, हम इस घर को बेच रहे हैं क्योंकि इतने पैसे फंसे हुए प्रॉपर्टी में लगे हुए हैं, तो थोड़े से पैसे हमने निकालने हैं यहाँ से। तो मैंने कहा क्यों? तो मुझे क्या मिलेगा? वो कहता है तेरे को क्या मिलना है, तू तो वैसे ही है बस, तू तो तेरा तो दिमाग ही नहीं है, मैं तेरे को किराए पे घर ले दूंगा, 4-5 साल का मैं किराया इकट्ठा दे दूंगा मकान मालिक को, तू रहता रहे बस। अब मैंने कहा भाई देख ले जैसा संगत जी, अब कौन बोले, अमीर आदमी है, अमीरों के सामने जो बोले वही फंसता है संगत जी, उसी मतलब बर्बाद कर देते हैं अमीर लोग तो, है ना। आप अगर अमीर के सामने बोलोगे संगत जी तो फिर उसका पलड़ा तो भारी है ना, आपका हल्का है, तो जीतेगा तो वही। फिर मैंने कहा अब क्या लड़ाइयाँ झगड़े करने, अब सब कुछ तो खत्म हो ही गया, ठीक है किराए पे। संगत जी किराए पे चला गया, और किराया मेरे भाई ने दिया ही नहीं, पहले सिर्फ बातें करता रहा कि मैं 4-5 साल का किराया इकट्ठा दे दूंगा, तू रहता रही हो, काम करता रही हो कुछ ना कुछ, फिर तेरा अच्छा गुजारा चल जाएगा, तेरी शादी कर देंगे कहीं पे। संगत जी मैं किराए पे आ गया, किराया भी नहीं दिया, अब ना मेरा घर रहा, ना मेरे मम्मी पापा मेरे साथ, ना मेरा भाई मेरे साथ, ना कोई काम ना पैसा, बिल्कुल अकेला। तब मेरे काम आए गुरुजी।
बिल्कुल सही सुना आपने। संगत जी, गुरु जी को तो सब पता होता है कि कब मेरी संगत परेशान है, कब मेरी संगत हंस रही है या खुश है, सब पता होता है संगत जी। और गुरु जी भी देख रहे होते हैं कि जब इसके साथ कोई भी नहीं होगा ना, तब मैं इसके पास जाऊंगा इसकी हेल्प करने के लिए। और वही हुआ संगत जी। जब सब मेरे को छोड़ छाड़ के चले गए थे, घर भी अपना नहीं रहा, छत भी अपनी नहीं रही, तब गुरुजी महाराज मेरे घर पे आए। मेरा दोस्त, वही दोस्त जो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गया था, वो मेरे घर पे आता है जहाँ पे मैं किराए पे रह रहा होता हूँ। वो मुझे कहता है, यार गुरुजी का स्वरूप मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। मैंने कहा अच्छा, चल अच्छा ठीक है, रख दे। कहता रखना नहीं है, लगाना है। कहाँ लगाऊं? मैंने कहा कहीं भी लगा दे यार। मैंने ऐसे ही कहा संगत जी कि कहीं भी लगा दे यार, क्या मेरे ऊपर क्या कृपा हो रही है, आज मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया हूँ। ऐसे ही है बस, क्या फायदा हुआ जाने का भी गुरुजी के पास में। तो मेरा दोस्त कहते यार ऐसी बात मत कर, गुरुजी जब तुझे देंगे ना, जब तेरे को ब्लेसिंग देंगे, तो तू सोच सोच के हैरान होगा कि ये सब कुछ आ कहाँ से रहा है। और वही सच हुआ संगत जी। मतलब खाली बैठा, ये बात तो आपने सुनी होगी कि इंसान जब खाली बैठा होता है तो उसका दिमाग शैतान का घर होता है, खाली दिमाग शैतान का घर। पर मेरे साथ उल्टा था संगत जी। खाली बैठे बैठे मेरा दिमाग ऐसे चला संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैंने अपने दोस्त के साथ, वही दोस्त के साथ, उसने मुझे कहा काम शुरू करते हैं यार, शेयर्स का काम शुरू करते हैं, पैसे मैं लगाऊंगा। संगत जी उसने 5-7 लाख रुपए लगाए पहले, आधे मेरे आधे अपने पैसे उसने लगाए संगत जी। आज वो 5-7 लाख रुपए के संगत जी 60 से 70 लाख रुपए बन चुका है। बिल्कुल सही सुना संगत जी आपने। वो 5 से 7 लाख रुपए आज 60 से 70 लाख रुपए बन चुके हैं, क्योंकि ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, ये गुरु जी की कृपा है संगत जी। जब से गुरु जी मेरे घर में आए हैं, जब से मेरा दोस्त गुरु जी का स्वरूप मेरे घर में लेकर आया है संगत जी, घर में बरकत ही बरकत हो गई है। और आज मेरे भाई को भी पता है कि मैं शेयर मार्केट का किंग हूँ संगत जी, आज की डेट में यहाँ पे अपने एरिया के अंदर। और मेरे भाई को ये बात पता चल गई है कि मैंने इतने कम टाइम के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर मैंने मतलब 60 से 70 लाख रुपए कमा लिया है। तो मेरा भाई मुझे खुद कांटेक्ट कर रहा है, मेरे से बात करने की रोज फोन आते हैं संगत जी, कहता है कैसे किए कैसे किए। अब आप बताओ, जब मैं परेशान था, जब मैं दुखी था, तो उसने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को लात मार दी, बिजनेस से लात मार दी, घर से निकाल दिया, पैसे भी नहीं दिए संगत जी। मैं 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए संगत जी अपनी एक्टिवा की EMI देने के लिए उससे मांगता था, वो मुझे पैसे देता नहीं था। फिर मुझे मतलब पैसे दोस्तों से मांगने पड़ते थे। ये हालत मेरे भाई ने मेरी कर दी थी। और आज मेरा वही भाई मेरे को फोन करके पूछ रहा है, यार तूने इतने पैसे कैसे कमा लिए, मुझे भी बता, मैं भी थोड़े बहुत कमा लूं। संगत जी कभी भी नहीं बताऊंगा, कभी भी, क्योंकि संगत जी ये मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग है। गुरु जी ने मेरा कल्याण किया है, तब मेरे को ब्लेसिंग मिली है। आज मेरे साथ कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला, सिर्फ मेरा वही दोस्त है। और संगत जी मेरे को पूरी उम्मीद है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर हम 1 करोड़ से पार जाने वाले हैं, क्योंकि संगत जी प्रॉफिट ही इतना है, इतना प्रॉफिट, इतनी कृपा हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता गुरु जी की। तो अगर आप बड़े मंदिर में जाते हो ना, तो अगर आपके काम नहीं होते तो कभी भी ना घबराओ मत, गुरु जी के ऊपर विश्वास रखो संगत जी। विश्वास करने से ही दुनिया कायम है। अगर आपका विश्वास गुरु जी के ऊपर नहीं होगा ना, तो आपके फिर काम भी नहीं हो सकते कभी भी। आप मेरे को देख लो, हाँ मन में बात आएगी, हमारा तो काम ही नहीं हुआ, हमें तो ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो कल्याण ही नहीं किया गुरु जी ने, मन में सारी बातें आएंगी संगत जी। पर आपने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, फिर गुरु जी आपको ब्लेस कैसे करेंगे। सो प्लीज संगत जी, ये मेरा सत्संग था आज का, बहुत कुछ दिया गुरु जी ने।
प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहे हैं लाइक करने वाले भी, शेयर करने वाले भी। बाकी फिर से मिलेंगे, फिर मैं दोबारा सत्संग शेयर करूंगा तो मिलेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।